दोस्तों अभी अभी भड़वारा के अंदर अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, आखिर वहां क्या हुआ जिसको सुनकर हर मुसलमान, हर कोई हैरान और परेशान है। और आज के दौर में जो लोग ये कहते हैं कि ये तो टेक्नोलॉजी वाला दौर है, हमने कहीं भी अल्लाह की कुदरत का करिश्मा नहीं देखा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसी टेक्नोलॉजी वाले दौर के अंदर अल्लाह की कुदरत का खुले तौर पर ये बहुत बड़ा करिश्मा देखने को मिला है भड़वारा के अंदर। तो हम जानते हैं कि शदीद की गर्मी पड़ रही है। ऐसे में दोस्तों हम ये जानते हैं कि हर कोई दुआ कर रहा है कि हमारे इलाके के अंदर, हमारे शहर में बारिश हो जाए ताकि ये गर्मी जो है वो शदीद की खत्म हो जाए। ऐसे में दोस्तों तमाम ही मुसलमान दुआएं कर रही हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अगर बारिश करवानी हो तो ऐसे में मुसलमानों के पास एक खास अमल है, यानी नमाज इस्तिस्का। अगर कोई शख्स, कोई मुसलमान नमाज इस्तिस्का अदा करता है तो अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ुल होता है। ऐसा ही दोस्तों वाकया देखने को मिला भड़वारा के अंदर। जी हाँ दोस्तों, वहां के तमाम ही लोग जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे और वो इसी इंतजार में थे कि आखिर कब बारिश हो गई। दोस्तों इंतजार करते करते जब वो थक गए, ऐसे वक्त में उनको ये बात याद आई कि हम मुसलमानों को एक खास अमल दिया गया है कि जब बारिश ना हो तो ऐसे वक्त में नमाज इस्तिस्का अदा करो। और दोस्तों वही चीज देखने को मिली। तमाम ही मुसलमान जो भी उस शहर, उस गांव के अंदर मौजूद थे, उन तमाम ही लोगों ने नमाज की अदायगी करने के बाद 2 रकात नमाज इस्तिस्का अदा की। वाकई दोस्तों लोगों का यकीन देखिए इस बात पर कि अल्लाह ताला यकीनन उनकी दुआएं कबूल करेगा, और वही देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, नमाज इस्तिस्का उन्होंने अदा की, उल्टे हाथों रख करके उन्होंने दुआएं की। और फिर दोस्तों अल्लाह की कुदरत का करिश्मा आज के दौर में भी यकीनन देखने को मिल गया। जो कह रहे थे कि दुआएं कबूल नहीं होती आज के दौर में लोगों की, क्योंकि आजकल के मुसलमानों का ईमान बड़ा कमजोर हो चुका है, तो मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि अगर उस अंदाज से मांगा जाए आज के दौर में भी तो यकीनन अल्लाह जरूर कबूल करता है। और वही देखने को मिला भड़वारा के अंदर। ना जाने दोस्तों इतने लोगों में किसकी दुआ कबूल हो गई, कौन वो नेक इंसान था जिसने दुआ की, और दुआ करने के चंद ही घंटों के बाद मूसलाधार बारिश हो गई। जो बारिश कई दिनों से नहीं हो रही थी, जिसका इंतजार करते करते तमाम ही मुसलमान गांव वाले जो थे वो परेशान हो चुके थे। वाकई दोस्तों ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखने को मिला कि दुआ करते ही वहां दोस्तों चंद ही घंटों के अंदर इतनी ज्यादा मूसलाधार बारिश हुई जिसकी कोई हद नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको वो प्यारी सी वीडियो नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट आ सकता है, लेकिन उसके एवज में चंद फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कि उसी गांव की है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये उसी गांव की तस्वीर है जब दुआ की गई, और दुआ के बाद जब बारिश हुई तो वहां का कितना खूबसूरत मंजर देखने को मिला। इसी को कहते हैं अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। दोस्तों अल्लाह तो कहता है कि तुम मेरी खुली निशानियों को देखने के लिए बाहर निकलो। हर चीज में अल्लाह की निशानी छुपी है, जर्रे जर्रे में अल्लाह की निशानी छुपी है। मेरे प्यारे दोस्तों बस समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। दोस्तों हम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाएंगे। दोस्तों अभी भी वक्त है कि हम अल्लाह को राजी कर लें, उसके रसूल को राजी कर लें, और जो हमने खताएं की हैं, जो हमने गुनाह किए हैं, उनसे तौबा कर लें। आज भी हमारी दुआएं कबूल होंगी, लेकिन आज हम लोग जिस तरह से गफलत में आ चुके हैं, अल्लाह को नाराज कर बैठे हैं, जिस तरह से हमने हराम काम शुरू कर दिए हैं, वाकई दोस्तों ये अफसोस का मुकाम है। इसीलिए आज हमारी ज़बान में वो तासीर नहीं रही। लेकिन दोस्तों अगर हमारी ज़बान में वो तासीर नहीं है, लेकिन दोस्तों चंद ऐसे भी मुसलमान आज के दौर में भी हैं जो कि दुनिया की रंगत से कोसों दूर हैं। ऐसे वक्त में अगर उनकी ज़बान से कोई बात निकल जाती है तो यकीनन यकीनन दोस्तों उनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे में इस गांव के अंदर शायद वही एक नेक बंदा था जिसने दुआ की, और अल्लाह ताला ने उस नमाज की बरकत से तमाम ही मुसलमानों की इज्जत और आबरू रख ली, और ऐसे में वहां पर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वाकई दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी के तौर पर था मुसलमानों के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों आज के दौर में भी अगर मुसलमानों का यकीन बढ़ जाए तो यकीनन उनकी हर दिली जायज दुआ कबूल होने लगेगी, लेकिन बस शर्त यह है कि हम अल्लाह के करीब आ जाएं, उसके मानने वालों के करीब आ जाएं। लेकिन आज हकीकत यही है, हम इतना दूर हो चुके हैं दीन से कि जिसकी वजह से आज हमारे दुआओं में वो तासीर नहीं रही। मेरे प्यारे दोस्तों
अगर बात की जाए इस मूसलाधार बारिश के दौरान तो देश भर के अंदर हर जगह पर इस वक्त बारिश हो रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे में मुंबई हाजी अली सरकार का जिक्र ना किया जाए इस मूसलाधार बारिश के अंदर तो फीका सा लगता है। जी हाँ दोस्तों, इन दौरान मुंबई हाजी अली के अंदर इतनी ज्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। समुंदर का पानी इस तरह से उफान मार रहा है जिसकी कोई हद नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन जब अल्लाह ताला अपने बंदों की हिफाजत करने पर आता है तो वह यकीनन हाजी अली सरकार की बारगाह की हिफाजत जिस तरह से करता है उसी तरह से करके दिखाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख लीजिए मुंबई शहर के अंदर तमाम ही जगहों पर आपको पानी पानी मिलेगा, हर तरफ गड्ढों के अंदर पानी भरा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे वक्त में जहां मुंबई के अंदर रेड अलर्ट, हाई अलर्ट जारी हो जाता है, लेकिन दोस्तों सरकार हाजी अली की बारगाह में जो रहते हैं उन्हें इन चीजों का खौफ और डर नहीं होता। यकीनन वो अल्लाह के जात पर यकीन रखते हैं और हाजी अली सरकार के ऊपर यकीन रखते हैं, क्योंकि हमारा यकीन है कि जो मुर्दा का है वो तो मुर्दा है, वल्लाह तो जिंदा है, वल्लाह तो जिंदा है, वल्लाह मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सारी जिंदगी अल्लाह ताला का जिक्र करते रहे, सारी जिंदगी अल्लाह की हमदो सना को बयां करते रहे सरकार हाजी अली, और फिर अल्लाह ने उनको जो अता किया वो यकीनन आप जानते ही है। यानी दोस्तों, उनको विलायत का मनसब अता किया गया और अल्लाह ने उनको पसंद किया और आज भी उनकी बारगाह की हिफाजत फरमा रहा है। समुंदर चाहे कितनी भी उफान पर आ जाए, कितनी भी तेज लहरें आ जाए, उनकी बारगाह का बाल भी बाका नहीं कर पाता। इससे ही तो अल्लाह की कुदरत का करिश्मा कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसी को तो वली की करामत कहते हैं। इसीलिए अल्लाह के वलियों की बारगाह में भी जाया करो ताकि तुम्हारा ईमान ताजा हो सके, तुम्हारा यकीन अल्लाह और उसके रसूल की जात पर और ज्यादा बढ़ सके। मेरे प्यारे दोस्तों, सरकार हाजी अली की शान ये है कि मुंबई के अंदर चाहे कितनी भी तेज मूसलाधार बारिश आ जाए लेकिन आपकी बारगाह में एक कतरा नहीं पहुंच पाता। यकीनन दोस्तों, सोचिए कि जब ये गुलामों का आलम है तो महबूब खुदा सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी। दोस्तों, हुजूर आला हजरत ने फरमाया कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, जब मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। और चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, तो सरदार का आलम क्या होगा। जब नबियों के गुलामों का ये आलम है तो महबूब खुदा सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी, यकीनन हम लफ्जों से बयां भी नहीं कर सकते। दोस्तों, यकीनन दुआ मांगो, उस अंदाज से मांगो जिस अंदाज से मांगना चाहिए, तो आज के दौर में भी आपकी दुआएं कबूल होंगी। जो कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी वाला दौर का जमाना है, इस दौर में हम इतने आगे आ चुके हैं कि आज हमारी दुआएं कबूल नहीं होती क्योंकि हम हराम काम की तरफ आ चुके हैं। तो हराम काम को छोड़ो, यकीनन दुआ करोगे तो जरूर कबूल होगी। दोस्तों, अगर सच में वीडियो पसंद आई है ना तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को लाइक करके शेयर करो। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम इसी तरह से करामत, करिश्मे और मोजज़ात को लेकर के वीडियोस लाते रहेंगे। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।